टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि हमने अब तक शुरू से लेकर बिल्कुल वेरी वेरी बिगिनिंग हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, बाय द वे, बिकॉज हम अब तक काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, मतलब वैसे तो हमने लेसन 3 पढ़ा है, कहने को शायद वो आपको इतना ज़्यादा ना लगे, लेकिन जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम आई तो मे बी हम इस एक क्लास में शायद वो सब कवर ना कर पाएँ, ठीक है। तो हमें इसके लिए, तो अगर जितना भी रह जाएगा, जहाँ तक भी हमारा रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज वी आर गोइंग टू डू रिवीजन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। सबसे पहले वैसे हमने वीडियो देखी थी, वी डोंट नीड टू सी दैट अगेन, दैट वाज अबाउट चाइना। देयर वर सम थिंग्स अबाउट चाइना के हाउ थिंग्स, थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें थी फैक्चुअल, देयर फैक्चुअल फिगर्स about population and their culture and everything, ठीक है। we are not going to see that again because we don't have that much time now, ठीक है। now I want to ask you all, सबसे पहले the very first word we did was what to call China in Chinese. China मतलब Chinese जो लोग हैं, Chinese language में, in Chinese what do we call China in Chinese? yes Mutiba, yes Mutiba. मैम चाइना को चाइनीज में कहते हैं चुंगो। Yes, very good. Chungguo. Very good, Mutiba. So China in Chinese language is called Chungguo. This is the very first word we did. ठीक है, Chungguo. If you look at this character, if you look at this Chung character, अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये एक rectangle piece है, right? There is one rectangle piece that has been divided in two parts. ठीक है, इस तरह का character है, बिल्कुल सेंटर में लाइन है। इस करेक्टर का मतलब है चुंग। चुंग मीन्स सेंटर और मिडल। चुंग का मतलब होता है सेंटर और मिडल। तो ये जो करेक्टर है, इट रिप्रेजेंट्स कि समथिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम मिडल, ठीक है। दिस करेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डिवीजन ऑफ समथिंग और समथिंग दैट इज इन सेंटर। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो चाइनीज पीपल थे, द एशियन चाइनीज पीपल, दे यूज्ड टू बिलीव, उनका ये मानना था कि चाइना जो है वो दुनिया के बीच में आता है। दे यूज्ड टू थिंक कि चाइना इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दे यूज्ड टू थिंक। तो उन्होंने अपने कंट्री का नाम ही चोंगक्वा रख दिया। एंड ग्वा, ग्वा मीन्स कंट्री, ग्वा का मतलब ही कंट्री होता है, ठीक है। ग्वा मीन्स कंट्री एंड चुंग मीन्स सेंटर और मिडल। सो इफ वी लिटरली ट्रांसलेट दिस, अगर हम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करें तो इट मीन्स अ सेंटर कंट्री और मिडल कंट्री, ठीक है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मॉडर्नाइजेशन आती गई और गैजेट्स वगैरह आए एंड दे गॉट टू नो कि चाइना इज नॉट इन द मिडल ऑफ, नॉट इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, बट लेकिन वो एक चीज़, एक उसका नाम पड़ गया था, इट वॉज बींग यूज फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, तो दे डिडंट बॉदर चेंज इट, ठीक है। और इसके अलावा नाउ दे थिंक बिकॉज चाइना इज अगेन प्रोग्रेसिंग, और अगर आप देखें तो आईटी वगैरह में या मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकली या उन चीज़ों में जो ग्रोथ वाली चीज़ है, दे आर स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। और वो चाइना इज ऑन, इट कम्स इन टॉप कंट्रीज। तो उस लिहाज से भी वो कहते हैं कि चाइना इज इन द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीवन, ठीक है। उनका ये मानना है कि स्टिल चाइना इज सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीथिंग और एवरी अदर कंट्री। तो इस वजह से भी दे स्टिल यूज दिस नेम, ठीक है, चुंगग्वा। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। सिमिलर, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज एज वी स्टडीड फर्दर, जब हम लेसन 3 में गए थे, हमने करेक्टर्स डिस्कस करना स्टार्ट किए थे जब, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि दैट एवरी वर्ड, दैट एवरी करेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग, ये सब जितने भी करेक्टर्स हैं, इन सबके पीछे स्पेसिफिक वजह है। इन सबको इनके जो नाम है, बिकॉज इट्स अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, इट्स अ पिक्टोरियल लैंग्वेज। पिक्टोरियल मीन्स सम, जिस भी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रही है, पिक्टोरियल इज टेकन फ्रॉम पिक्चर, जिस भी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो उसके, उसका जो सिंबल है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कि मतलब थोड़ा बहुत अगर आपने एडवांस चाइनीज़ पढ़नी हो, तो अगर आपने थोड़ा, अगर आपको बेसिक्स पता होंगे ना कि अच्छा इस तरह का है तो इसका ये मतलब हो सकता है, तो आप आराम से इसका मतलब इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरी वर्ड, एवरी करेक्टर दैट इज यूज्ड फॉर समथिंग, उसके पीछे इस तरह की कुछ ना कुछ स्टोरी या इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ होगी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, उसके बाद वी डिड के चाइनीज़ लैंग्वेज को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। वी डिड 3 वर्ड्स that refer to Chinese language. Yes, Asnan?
मिस जोंग मिस जी मिस हान ये जी और मिस पू टोंगवा यस वेरी गुड अच्छा देयर इज वन मोर आपने जो ना अच्छा ठीक है इट्स ओके हसन वेरी गुड हसन the two words that you took are correct one was pu tongkhwa and hanyu the third जो है थर्ड आपने कहा चोंगवा चोंगवा तो कंट्री का नाम है चोंगवा तो चाइना को कहते हैं उसमें चोंग आता है लेकिन उसके बाद दूसरा था यस जोया द थर्ड उन्होंने नहीं बताया सिर्फ ओनली टेल मी दैट वन चोंग वन yes very good zoya so the third one is chong one ठीक है so there are three words that they use to prefer that they use to call Chinese ठीक है चाइनीज लैंग्वेज को चाइनीज लैंग्वेज में ही चीनी चीनी जबान में ही चाइनीज को चीनी को तीन वर्ड्स हैं जिनसे कहा बुलाया जाता है ठीक है वन इज चोंग वन strong one. And I again repeat, this is not Zong. This is not Zong one. ठीक है This is Chong one. Z H जहाँ भी एक साथ होगा so it is read as j अब ठीक है अली वो बीच में थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था अब आवाज ठीक है so Z H together is j j ठीक है this is not z this is j z सिर्फ ये तब पढ़ा जाता है जब ये अकेला होगा आइदर अकेला होगा या फिर मिंग में जैसे हमने पढ़ा था लेसन 3 में एज वी लर्नड इन मिंग जो वो ज आई के साथ था अदरवाइज जेड एच जहां पर भी एक साथ लिखा होगा इट्स रेड एज ज ठीक है ज तो इट्स स्ट्रॉन्ग वन अच्छा अब इन तीन में डिफरेंस क्या है वन एक्चुअली मीन्स कल्चर अगर हम इसको अलग से देखें तो वन इज टेकन फ्रॉम वन ख्वा जिसका मतलब होता है कल्चर अब चोंग वन उन्होंने क्यों नाम रखा बिकॉज चाइना इज कॉल्ड चोंगो तो चोंग वन वहां से आ गया ठीक है चोंग वन वहां से उन्होंने ले लिया बिकॉज चाइना है उसका कंट्री चोंगवा है तो चोंग वन उन्होंने उसका नाम रख दिया लैंग्वेज का ये चोंगवा कंट्री है उसमें चोंग वन जबान बोली जाती है ठीक है दैट्स वेरी लॉजिकल उसके बाद देयर इज हान यू नाउ व्हाट डज हान मीन बिकॉज चाइना इज रूल्ड बाय डायनेस्टीज अब डायनेस्टीज क्या होती हैं वो एम्पर जो एम्परर्स और बादशाहत या सल्तनत जिसे कहते हैं तो चाइना के ऊपर डायनेस्टीज रूल करती थी ठीक है और वो पूरे 100 साल हजारों हजारों कुछ तो हजार साल भी डायनेस्टीज चली हैं तो वो जो डायनेस्टीज थी उनमें से जो हान डायनेस्टी थी जो हान डायनेस्टी के लोग थे एक तो वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और जो चाइनीज लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुई या आज भी जो चाइनीज बोली जाती है चाइना में वो इस डायनेस्टी के तरीके बोलचाल से ज्यादा मैच करती है ज्यादा इनकी तरह है ठीक है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जितनी भी थी वो सब हान डायनेस्टी के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी ठीक है अच्छा यस मुतीबा यू वांट टू आस्क समथिंग यस मैम कहना था आप मुझसे भी क्वेश्चन ज्यादा मुझसे करने क्योंकि मुझे आता है सारा इसीलिए तो बेटा मैं आपसे तो हर क्वेश्चन नहीं कर सकती ना मुझे दूसरों की भी तो पार्टिसिपेशन चाहिए ना क्लास में तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी पार्टिसिपेशन हो तो अगर आपके अलावा कोई और हैंड रेस करता है तो इसलिए मैं उनको भी चांस देती हूँ ताकि वो भी क्लास में पार्टिसिपेट करें ठीक है बिकॉज आई नो यू नो बिकॉज यू हैव बीन गिविंग मी योर होमवर्क इन एवरीथिंग आई नो यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू नो द आंसर्स एज वेल ठीक है सो हान फ्रॉम हान डायनेस्टी यू अब यू जो है यू एक्चुअली मीन्स लैंग्वेज यू का मतलब ही लैंग्वेज है तो हान यू का लिटरली मतलब ये होगा कि हान लोगों की लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ हान पीपल हान लैंग्वेज हान लोगों की लैंग्वेज ठीक है ये तो लिटरली बिल्कुल उसके नाम से ही हमें हो गया कि अच्छा ये लैंग्वेज की बात हो रही है बिकॉज यू मीन्स लैंग्वेज ठीक है सो हान यू इज लैंग्वेज ऑफ हान पीपल या हान लोगों की लैंग्वेज ठीक है थर्ड is pu tong hua pu tong hua थ्री syllables ठीक है pu tong hua hua का मतलब होता है बोलचाल बोलना ठीक है hua means बोलचाल बोलना बोलना बातचीत करने को hua कहते हैं ठीक है words so Putong Hua is actually official language of China. For example, if I ask you about what is Pakistan's national language, Pakistan का national language क्या है?
ये तो सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज? हसनैन और मुतीबा पहले मुझे आंसर कर चुके हैं, उसके अलावा कोई और जिसने अभी तक आंसर ना किया हो? यस मोहम्मद अली, यस अली, यस अयान, यू आर राइट। यस अली। Beta, I think there is some problem with your microphone because I cannot see your microphone moving. And Motiba is also correct, and Zoya is also correct, and Ayan, all of you are correct. Okay, acha, Ali ke alawa anyone else who want to answer? Because I think there is some issue with Ali's microphone. अच्छा, yes, अली ने टाइप कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, सो उर्दू सबने जिन लोगों ने टाइप करके भेजा, यस यू ऑल आर करेक्ट दैट पाकिस्तान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, कौमी जबान पाकिस्तान की उर्दू है, ठीक है। इसी तरह से लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, राइट। अगर हम कौमी जबानें देखें तो सिर्फ कौमी जबानें 4 हैं प्रोवेंस के हिसाब से, प्रोवेंसेस के हिसाब से, बिकॉज वी हैव 4 प्रोवेंसेस। तो अगर हम प्रोवेंसेस के हिसाब से उसको करें अलग अलग तो 4 हम बोलेंगे 4 जबानें। लेकिन वैसे उसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बानें हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, राइट। बहुत सारी हैं इलाकाई ज़बानें अगर देखी जाएं। अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी बहुत सारी ज़बानें जो बोली जाती हैं, राइट। तो इसी तरह से चाइना में भी बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ पुतोंगख्वा। मतलब अगर कोई उनसे पूछेगा कि चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो वो है पुतोंगख्वा। हेंस इन इंग्लिश मैंडरिन, ठीक है, मैंडरिन, मैंडरिन, ठीक है। जो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, दैट इज मैंडेरिन, दैट इज पुतोंगख्वा इन चाइनीज, ठीक है। यूजुअली दे यूज चोंगवन और हानयू if they want to talk something about Chinese language या कुछ भी इससे रिलेटेड, तो वो यूजुअली ये दो वर्ड यूज करते हैं, वन इज चोंगवन, द सेकेंड इज हान यू। बट इफ somebody specifically ask them or if you want to tell someone specifically कि national language क्या है, so that is Putonghua. So this is the difference between these three languages. अच्छा, हानयू दूसरा इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट किया जाता है when there is already चोंगवन word for it? Because 80% population, चाइना की population वैसे it's more than 1.3 billion, but 80% population is comprised of Han people। मतलब 80% जो लोग हैं वो हान डायनेस्टी से, हान सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं तो वो ऑब्वियसली अपनी जबान को अपनी ही उससे बुलाएंगे, तो इस वजह से उसको हान यू कहा जाता है, बिकॉज मोर देन 80% पीपल आर from Han dynasty or Han sect, ठीक है। Yes, Ali, you want to ask something? Yes, Ali, you have raised your hand. You want to ask something? Muhammad Ali, Yes, miss. see, beta, you have raised your hand. Do you want to ask something? मिस हमें ये पूछना था, कल क्लास होएगी? बेटा अभी फिलहाल तो जो आपका नया टाइम टेबल आपकी क्लासेस में शेयर किया गया है ना, आपकी क्लासेस उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। फिलहाल आपने वो टाइम टेबल फॉलो करना है। और आपकी चाइनीज के जो टाइम टेबल है, जो क्लासेस हैं, दैट इज अंडर डिस्कशन। वो जैसे ही वहां से प्रिंसिपल से अप्रूव होगा आपके ग्रुप्स में आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, यस मुतीबा, यू आर राइट, आपने लैंग्वेजेस लिख के भेजी कि दीज आर ऑल स्पोकन इन पाकिस्तान। तो जिस तरह से ये सारी जबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, बलोची, सिंधी, पश्तो और पंजाबी और बहुत सारी, उसी तरह से चाइना में भी बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, ठीक है। लेकिन पुतोंगख्वा उनका नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आई शोड यू पीपल दिस मैप विच शोज कि मैंडेरिन ऑलमोस्ट 70% चाइना में बोली जाती है, ठीक है। मतलब वो है तो उनका नेशनल लैंग्वेज, लेकिन वो 100% चाइना में नहीं बोला जाता। 70% चाइना स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स मैंडेरिन, पुतोंगख्वा। मतलब अगर किसी ने चाइना जाना है तो वो पुतोंगख्वा सीखेगा, मैंडेरिन सीखेगा। और इवन इंटरनेशनली भी जो स्टूडेंट्स चाइनीज सीखते हैं वो मैंडेरिन पढ़ते हैं। हम भी जो हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं that is also Mandarin, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं that is called Mandarin। if you want to tell someone
कि I'm learning Chinese, you can also say I'm learning Chinese, or if you want to tell them specifically, then you can say I am learning Mandarin. ठीक है? डायलेक्ट क्या होता है कि एक ही जबान के बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस जो आ जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम इस तरफ फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरफ की बात करें डोंग के अंदर, मुझे चाइनीज उसका वर्ड याद आ रहा है वो इसमें नहीं आ रहा। तो अगर हम ये नीचे साउथ की बात करें, यहाँ पे साउथ जो एरिया है, तो यहाँ पे देखें ज्यादा डायलेक्ट्स लिखे हुए हैं कि ये सब डायलेक्ट्स सियांग, युए, खजिया, गान, ये सब चाइनीज ही हैं। अगर इन जनरल टर्म्स दीज आर ऑल चाइनीज। नाउ व्हाट डज डायलेक्ट मीन्स कि जो रीजनल डिफरेंस आ जाते हैं। रीजनल डिफरेंस क्या होता है कि हो सकता है मे बी स्ट्रक्चर, जिस तरह से वी फॉर्म अ स्ट्रक्चर सेंटेंस, जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट पहले आना है, ऑब्जेक्ट पहले आना है, प्रेडिकेट बाद में आना है, इस तरह की जो चीज है, इतना डिफरेंस हो सकता है इनमें हो, या तो फिर कुछ वर्ड्स का डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम उर्दू की बात करें तो हम उर्दू में कहते हैं ना बोल को, हम कोई कुछ लोग डोंगा कहते हैं, कुछ लोग प्याला कहते हैं, some people refer to as डोंगा and some people refer to as प्याला। तो ये वही वाला डिफरेंस है, ठीक है? इतना डिफरेंस मतलब वर्ड्स का होगा या ईडियम्स का डिफरेंट होगा, ईडियम्स मुहावरे जो होते हैं, तो इस तरह के रीजनल डिफरेंस छोटे मोटे ये डिफरेंस होंगे। अदरवाइज होगी पूरी एक ही लैंग्वेज, इट वुड बी सेम, उनका सबका सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा, बस सिर्फ जो डिफरेंस होगा ना वो इस तरह के छोटे मोटे कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होगा, ठीक है? और 70% चाइना में मैंडेरिन बोली और समझी जाती है। और उसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब अब मेरा यहाँ पर ये है कि जो ऑफिसेज वगैरह हैं, ठीक है, ऑफिसेज वगैरह हर जगह पे मैंडेरिन यूज की जाती है। मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर वर्किंग इन चाइना एंड यू नो मैंडेरिन, इफ और इवन इफ यू आर गोइंग फॉर स्टडीइंग इन चाइना, तो अगर आपको मैंडेरिन आती है यू कैन इजीली सर्वाइव इन चाइना, ठीक है? दैट इज व्हाई we study Mandarin. ठीक, let's move on. For yes, Mutiba, you want to ask something? मैम मैंने कहना था कि हान जू होता है या हान यू? Han Yu, जो आपने सेकंड वाली प्रोनाउंसिएशन किया ना, और इज करेक्ट। यस, मैम ये जो ऊपर लिखी हुई है लाइन हान यू की ता फैंकियन फैम्बूटू, मैम मैम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस इन चाइना, ठीक है? चाइना में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवन 7 मेजर, 7 मेजर हैं, ठीक है? 7 मेजर डायलेक्ट्स हैं, ये 7 मेजर डायलेक्ट्स हैं। अदरवाइज कहते हैं चाइना में देयर आर मोर देन 300 dialects या 300 ethnic groups, ठीक है? वैसे there are more than 300 ethnic groups, more than 300 languages, more than 300 dialects, लेकिन ये 7 जो हैं ये उन सब के मुकाबले में ये 7 सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने लिखा है मेजर 7 डायलेक्ट्स, मेजर, जो कि जिसमें से आप देखें रेड वाला सारा मैंडेरिन है, बाकी के सिर्फ ये थोड़े से ही हैं जो ये हैं, जो ये नीचे लिखे हुए ना सियांग, गन, मिन, वू, खजिया, युए, थोड़े से ही हैं, ये कुछ परसेंट में आते हैं। मैंडेरिन 70%, ठीक है? 70% मैंडेरिन है, फिर जो 30% है उसमें से 0.1% ये होगा, 2.1% जो हमने वीडियो में देखा था, जो हमने वीडियो देखी थी उसमें उसमें ये चीजें थी, ठीक है? और ये जो एरिया है इनमें तो जो बोली जाती है वो इतनी ज्यादा मेजर, वो मेजर में काउंट नहीं होती, ठीक है? ये जो एरियाज हैं, ये वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, इनमें जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो मेजर में इंक्लूड नहीं होती, इसलिए उन्होंने उनको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन फर्दर। हान यू चाइनीज लैंग्वेज, हानज चाइनीज करेक्टर्स, ये जो एक्चुअल चाइनीज है, बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग यू that this is actual Chinese, ठीक है? This is actual Chinese, ये जो ऊपर लिखे हुए करेक्टर्स, this is actual Chinese, ठीक है? अब ये जो चाइनीज करेक्टर्स है इसको हम कहते हैं हानज, चाइनीज करेक्टर्स आर कॉल्ड हानज, ठीक है? Z means character, Han again from Han dynasty, because the actual documentation and stuff all started in Han dynasty। तो हानज जो लिखने का तरीका था, जैसे चाइनीज लिखी जाती है वो भी हान
के लोगों से ली गई है, तो इस वजह से उसको हान ज कहा जाता है। ज का मतलब होता है करेक्टर। ये जो एक करेक्टर होता है, एक ये जो है, ये हान का है और ये ज का है, इस एक करेक्टर को ज कहते हैं। ठीक है, करेक्टर, आई हैव बीन टेलिंग यू मेनी टाइम्स दैट दीज चाइनीज, written Chinese is referred to as Chinese characters. These are referred to as Chinese characters. ये जो U का एक करेक्टर है, ये एक ये U का है, दिस इज Z। इन चाइनीज इफ वी रेफर, अगर हम चाइनीज में इसको बोलेंगे तो इसको कहा जाता है Z, और Z का करेक्टर ये है एक्चुअल। ठीक है, सो हांज, इफ यू वांट टू से यू कैन, आई नीड टू राइट चाइनीज करेक्टर्स, तो उसको चाइनीज में हांज कहते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, उसके बाद हमने टोन्स और पिनियन डिस्कस की थी कि टोन्स क्या होती हैं और पिनियन क्या होते हैं। और पिनियन, और मैंने आपको ये भी कहा था कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू पीपल टू मेक दीज चाइनीज करेक्टर्स। ठीक है, आपके लिए जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट दीज चाइनीज करेक्टर्स। फॉर यू पीपल it is important and necessary to write pinions. Now what are pinions and what are tones? आगे जैसे जैसे we kept on learning, तो उसमें जहां जहां भी चाइनीज करेक्टर्स लिखे हुए हैं, राइट अंडर देम इस तरह के इंग्लिश अल्फाबेट यूज करके कुछ वर्ड्स लिखे हुए, राइट, बिकॉज दीज आर इंग्लिश अल्फाबेट्स, दीज आर इंग्लिश लेटर्स। तो इंग्लिश लेटर्स को यूज करते हुए जो ये लिखा जाता है, चाइनीज लिखी जाती है यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, when Chinese is written using English alphabets, this is called pinyin, and they all have tones. ठीक है, अब tones क्या है? In total there are 4 tones: flat tone, rising tone, holding rise, holding rising tone, and then falling tone. ठीक है, हमने tones नहीं की ऑनलाइन क्लासेस में because it is very important. I told you people that tones are very important because they tell us how a word is pronounced. तो इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस में टोन्स नहीं की। ये हम इंशाल्लाह ऑन फेस टू फेस जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उनमें हम मजीद डिटेल में करेंगे। बट सरसरी एक आइडिया, I had given you people an idea from time to time, and there are total 4 tones. ठीक है, one first is first. It is also referred to as first tone or flat tone because it's flat. ठीक है, this tone is flat, सीधी है, फ्लैट है, इस वजह से इसको फ्लैट टोन भी कहते हैं और फर्स्ट टोन भी कहते हैं। सेकंड इज कॉल्ड राइजिंग टोन because it's going up, because it's rising, rise कर रही है, so it's referred to as rising tone or second tone. And then third tone जो कि हमने ज्यादा आपने नोटिस किया सबसे ज्यादा, that is V की तरह जो टोन है, this is holding rising tone, holding rising tone or third tone. Why it's called holding rising tone? Because it's going down, because we have to hold our tone and then we have to rise our tone. So it's called holding rising tone or third tone. And then fourth tone, the last tone, is falling tone. Why? Because it's falling down. All of their names are very much, what should we say? Um, जाहिर उनके नामों से ही हमें पता चल रहा है, और their their names are making sense. We can make sense of these tones from their names as well, कि इसमें क्या किस चीज के बारे में बात हो रही होगी। So falling tone because it's going down. ठीक है, अब हमने ज्यादातर टोन आपने जो नोटिस किए वो थर्ड टोन है, ज्यादातर जो हमने फ्रेजेस पढ़ी उन सब में थर्ड टोन यूज किए, राइट। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस टोन डज, इफ इट, if we take an example of these two words here, one is ni, how, तो हम नी को जब पढ़ते हैं तो हम पहले अपनी आवाज नीची करनी है, फिर हमें अपनी आवाज ऊंची करनी है। सो नी, नी, जाय, चैन। अब जाय पे सिर्फ फोर्थ टोन है, मतलब हमें अपनी आवाज जल्दी से उसको पढ़ लेना है, हमें उसको स्ट्रेच ना उसको स्ट्रेच करना है ना उसको स्ट्रेच करना है, हमने इसको जल्दी से पढ़ लेना है। जाय चैन, बिकॉज इट इज फोर्थ टोन। फॉलिंग टोन, हमारी आवाज नीचे जा रही है, हमने इसको ना स्ट्रेच करना है ना स्ट्रेच करना है। ठीक है, सिर्फ नी हाउ बिकॉज इट हैज थर्ड टोन दैट इज वी, सो नी हाउ एंड zai, tian, zai,
tian. ठीक है? So these are called pinyin. Use writing Chinese using English alphabets is called pinyins. ठीक है? This is what is called pinyin and these are called tones. ठीक है? Okay, then moving on further, we did our lesson 1 that was greeting, right? So who remembers how to greet someone in Chinese? If you want to greet someone in Chinese, how will you greet someone in Chinese? Yes, Mutiba. मैम हम कहेंगे नी हाउ. Yes, very good. Ni hao, which means hello. Okay, now how to see off someone in Chinese? If you want to see off someone, how to say goodbye in Chinese? Anyone else who remembers apart from Mutiba? Yes, Omama. जाए. Again, please. अभी अभी जाए. जाए जाए ठीक है लेकिन जाए नहीं है. Yes, Zoya. Yes, Zoya. जाए जियन. Yes, very good. Zai Tian. Okay. Zai Tian. If you want to greet someone, if you want to say hello, that's ni hao. Hello. And if you want to see off someone, if you want to say goodbye, that's Zai Tian. ठीक है. अच्छा, there's one more thing because we don't have much time. तो हम पूरा तो obviously एंड तक रिवाइज नहीं कर पाएंगे इस क्लास में. तो जो हम मे बी हम सम पार्ट ऑफ लेसन 1 हम शायद इसकी अगली स्लाइड तक रिवाइज कर पाएंगे उसके बाद वाली तक. तो उसके आगे का जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? तो अभी हम पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर लेसन 1 एंड वी हैव डन टिल लेसन 3. ठीक है? तो इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? So how to greet someone? Ni hao, hello. If we separate this character, if we separate these words, so separately, ni means you and how means fine or good. अच्छा, अब separately इनका मतलब हमें क्यों पता होना चाहिए? Because it is said that in Chinese there are more than 50,000 characters. ये जो Chinese character है, ये जो Chinese word है, कहते हैं there are more than 50,000 words, 50,000 characters. ठीक है? लेकिन if you know around 2,000 to 3,000 characters, अगर आप बेटा बता रही हूँ मामा एक मिनट, अगर आपको 2000 से 3000 तक वर्ड्स भी अगर पता है तो आप आराम से डेली यूज चाइनीज आप उसको इन्फर कर सकते हैं. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड daily use Chinese. You can even easily read a newspaper and understand what they are talking about. ठीक है? So in total, it's said that there are more than 50,000 characters. But if you know around 2,000 to 3,000 characters and what they mean separately, क्योंकि आगे के जो करेक्टर्स हैं वो फिर इन्हीं को मिला के बनते हैं. तो अगर आपको अलग से उनका मतलब पता है तो आप आराम से आगे के करेक्टर्स का मतलब आराम से इन्फर कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है अगर आपको अलग अलग उनके मतलब पता है. ठीक है? यस मुतीबा. यस मुतीबा. मैम आज होमवर्क मिलेगा? तो बेटा देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. तो, जी तो मैम प्रैक्टिस, मैम ये तो हमने सारा नोटबुक पे राइट किया है मैम, फिर हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? प्रैक्टिस आप रफ पे? बोलने की प्रैक्टिस, लिखने की नहीं, बोलने की प्रैक्टिस. जो हमने फ्रेजेस आगे पढ़ी है ना, आपने उनके बोलने की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है? अच्छा, somebody asked me about book and copy. बेटा कॉपी के लिए I have told you people कि कॉपी आप कोई भी कॉपी ले लें. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्कूल के मोनोग्राम की कॉपी आप लें, क्योंकि जो चाइनीज एक्चुअली कॉपी होती है उसमें बॉक्सेस होते हैं. सो दैट इज नॉट लोकली अवेलेबल. ठीक है? तो आप चाहें तो कोई भी कॉपी ले लें. उसके जैसे मुतीबा अपनी वो दिखा रही है स्क्रीन में, उर्दू की लाइंस की होगी तो प्रेफरेबली बेहतर है, क्योंकि उर्दू की लाइंस में होता है कि जगह ज्यादा होती है. आप उसमें अगर कोई करेक्टर लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं. और चाइनीज में क्योंकि टोन्स हैं तो वो आप आराम से उसमें लिख सकते हैं. इंग्लिश की लेंगे तो आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश की भी ले सकते हैं. लेकिन प्रेफरेबली मैंने ये कहा था कि उर्दू की हो, क्योंकि उर्दू में जगह स्पेसिंग ज्यादा होती है. तो आराम से यू कैन राइट दीज करेक्टर्स एज वेल इफ यू वांट टू. इफ और अगर पिनियन लिखना है तो पिनियन के ऊपर टोन्स होती हैं जो कि बस के ऊपर
आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये है कि इंग्लिश में जो 4 लाइंस होती हैं, जब उसमें टोन्स लगती हैं तो वो ज्यादा घिच पिच हो जाता है, वो अनटाइडी हो जाता है, डजंट लुक्स नीट एंड प्रॉपर, ठीक है। और इसके अलावा अबाउट द बुक, व्हेन योर स्कूल विल ओपन, इंशाल्लाह जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे आपको वो स्कूल में बता दिया जाएगा कि आपकी बुक्स अब आ गई हैं, आपने जाके लेनी है, या कहाँ से लेनी है, या कैसे अवेलेबल होंगी, वो सब जैसे ही इंशाल्लाह आपके स्कूल खुलेगा आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। यस बिलाल, यस बिलाल। मिस कल स्कूल नहीं खुलेंगे प्लीज। नहीं नहीं, कल से प्राइमरी के नहीं जाना है, कल से 15 सितंबर से, दैट इज फॉर सेकेंडरी, ठीक है। कल से आपका टाइम टेबल चेंज होगा, जो कि आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है 15 सितंबर का, ठीक है। यस अब्दुल्ला। मिस मुझे ये पूछना था, क्या ये चाइनीज के भी पेपर होंगे? जी बिल्कुल बेटा, आपका टेस्ट होगा चाइनीज का, ऑब्वियसली हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो मुझे आपका एसेस तो करना होगा ना कि आपको कितना आता है, तो ऑब्वियसली आपका टेस्ट होंगे चाइनीज के भी, ठीक है। ओके, सो नी हाउ इज हेलो, एंड साई tian is used for see you around or goodbye. Zai, if you look at it separately, zai means to do something again. Zai means to do something again, and tian means to see someone, ठीक है। टू मीट, अब ये टू सी टू मीट वाला है, देखने वाला, वैसे इसका मतलब देखना भी है, जियान का मतलब इसे देखना होता है, बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग समवन, ठीक है। सो जाई जियान टुगेदर मीन्स सी यू अराउंड और सी यू अगेन, हेंस गुड बाय, ठीक है, हेंस गुड बाय। यस ओ मामा। टीचर आज चाइनीज के लेसन का क्या नाम था? बेटा लेसन 1 इज ग्रीटिंग, हम एक्चुअली वी आर डूइंग रिवीजन, राइट, हम रिवीजन हमने स्टार्ट किया है बिकॉज वी आर डूइंग रिवीजन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वो शुरू की स्लाइड्स थी जो कि हमने शुरू में पढ़ी थी, कि बहुत सारे बच्चों ने शुरू से क्लासेस नहीं ली हैं, और ये आपका लेसन 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में बस आपने काम करना और है। मिस इसकी बुक होती है चाइनीज की? या बिल्कुल बुक होती है और बुक होगी आपकी, लेकिन फिलहाल आपने कोई जाके कहीं बुक शॉप से कोई बुक नहीं लेनी, ठीक है, वो आपको स्कूल में ही मिलेंगी, ठीक है। जी। ओके, सो जाय जियन, जाय जियन, जाय जियन, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, हेलो, जाय जियन, जाय जियन, जाय जियन, see you again or see you tomorrow. अच्छा, इसके बाद we did how to greet your teacher in Chinese. So who remembers how to say teacher in Chinese? How to say teacher in Chinese? Umama, you want to answer? Yes, Umama. मिस आपकी आवाज हल्की हल्की आ रही है, फिर से बोलिएगा। I'm asking how to say teacher in Chinese. लाओशी। Yes, very good. Now, sure. Okay, so how to greet your teacher in Chinese? How will you greet your teacher in Chinese? Let me see someone who hasn't participated. Yes, yes, Chanza. How to greet your teacher in Chinese? 老师好。 Yes, very good, Shanza. Very good, Umama, and very good, Shanza. So, teacher in Chinese is Lao Shi. And how to greet your teacher? Lao Shi Hao. So, if you want to greet your teacher, you should obviously know कि teacher को Chinese में क्या कहते हैं. So, teacher in Chinese is Lao Shi. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, that it seems like कि इसके end में R है, but there is no R at the end, okay? It's Lao Shi. SHI together is Shi. It seems as if there is an R at the end, but there is no R. Okay? So it's Lao Shi, and it's used for both the genders. It doesn't matter if you're talking about a male teacher or a female teacher. It doesn't matter because when in English we refer to someone, we want to refer to our male teacher, we say sir, and to our female teacher, we call them miss or madam. Okay? But in Chinese, ऐसा कुछ नहीं है. There is no gender specific words for them. It's just one word for them, that is Lao Shi. Okay? And if you want to greet your teacher, you say Lao Shi Hao.
Okay, so we are just left with less than 1 minute. If class ends here, so don't need to worry. We will continue from here in our next class, okay? Because we're just left with less than 1 minute. तो अगर यहाँ पे class खत्म हो जाती है, so don't worry about that. We will continue from here in our next class, ठीक है? So 老师好 in China usually we don't use 你好 again and again. जब हमने ये पढ़ा था तब भी मैंने बताया